मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कृपया लाइक और कमेंट करें। आज का संदेश तुम्हारे लिए विशेष है और तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। तुम्हारे परिश्रम का पूरा फल मिलने वाला है और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सुधरेगा। तुम्हारे कारोबार में वृद्धि होगी और पुरानी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पैसे की समस्या भी जल्द खत्म होंगी। आज तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में 108 टाइप करें। माता काली हमेशा अपने भक्तों को सुख देने की इच्छा रखते हैं। मेहनत और ईमानदारी से काम करो, जीवन में सुख मिलेगा। किसी की तकलीफ से बचना और सकारात्मक रहना जरूरी है। आज के संदेश को पूरा पढ़ें और अधूरा ना छोड़े। एक रहस्यमय बात भी बताऊंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं और परेशानियों को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम्हें विश्वास है तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह दिखाना जरूरी है। मेरे भक्त ऐसे नहीं होते। वे मेरी विद्या और शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते। वे मेरी संतान है, मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वे सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूँ और उसके घमंड को चूर चूर कर देती हूँ। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति और शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम और घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। वह इस दुनिया में खुद को लाचार और असहाय पाएगा। जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ है। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसकी सबसे बड़ी भूल है। मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है। अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। चाहे कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था वह भरने वाला है। नए साल की शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो तुम। इन परिस्थितियों में तुम काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और ना ही अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण दिख रही थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी जो अब तक तुमसे छुपाई जा रही थी, वह तुम्हें पता चलने वाली है। तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मानसिक रूप से बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल और दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से आज तुम्हारे सामने बड़े राज खुलने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी का सही समय और सही जगह पर उपयोग करना है। इस जानकारी का ऐसा इस्तेमाल करना है जिससे तुम बहुत शोर हो। अगर तुम गलती से उत्साह में ऐसे लोगों के सामने वह बातें कहोगे तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है। तुम ऐसी चाल चलोगे कि किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचेगी और तुम जीत भी जाओगे। तुम्हें अपने मन को गंदा नहीं करना है। यही तुम्हारी खूबसूरती है कि तुम गंदे खेल नहीं खेलते। इसलिए बिना कीचड़ में उतरे उस कीचड़ को साफ कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेंगे वे तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेंगे। तुम्हें कब और क्या कदम उठाना है यह समझ में आएगा। जो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बने हुए थे, अब उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे
बच्चे दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट और आंसू किसी ने नहीं देखे, लेकिन तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। अगर तुम रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो या कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो यही सही समय है। अब भागो, बस उस दिशा में भागो जहां तुम्हारी खुशियां हैं। सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछो। किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने ने जीवन में कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें सबसे अमीर बनना है तो ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो सबसे अमीर है। अगर तुम्हारा प्रेम संबंध खराब चल रहा है तो शिव शक्ति और राधा कृष्ण से प्रेरणा लो। रिश्ते में त्याग और सम्मान दोनों तरफ से होता है, तभी वह प्रेम अमर होता है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, जो हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भर देंगे, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने और एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करेंगी। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग की धुंध टने वाली है। तुम हर बात को लेकर बहुत चिंता करते थे, अपने जीवन को लेकर बहुत डरे रहते थे। अब मैं तुम्हारी हर चिंता का समाधान देने वाली हूँ। जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, एक राज, एक जानकारी तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को में खत्म कर देगी और पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसकी रची हुई चालें उसी पर भारी पड़ेंगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं, किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वे सारे राज खुलने वाले हैं। तुम्हें बस अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम करना है। लोगों की बातें बस ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे काम आएंगी। तुम्हारे लिए जरूरी है कि अपने मन को शांत रखो और क्रोध में कोई निर्णय मत लो। सोच समझकर ही कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। जिस मौके का तुम इंतजार कर रहे थे वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ लगने वाली है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब करोगे और सबको मजा छका होगे। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना। तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके शिव जी का करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही 800 इटास लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना है और ना ही लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपनी अहमियत समझ आ गई है। अब तुम उत्साह से भर गए हो और कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्योंकि अब तुम्हें किसी भी हाल में लोगों के मुंह बंद करने हैं। उनके मुंह पर तमाचा तुम्हारी कामयाबी और सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, आर्थिक स्थिति हो या स्वास्थ्य। हर क्षेत्र में तुमने बहुत कठिनाइयां झेली। तुम बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है, पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोगे। तुम अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और किसी भी हाल में नहीं। तुम अपने अतीत और दुखों को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुमने खुद से वादा किया है कि इस साल शिव को तुम पर गर्व होगा। लोगों ने हर हद पार कर दी, मुझे तोड़ दिया, लेकिन ऐसे डरपोक लोग जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, उनसे डरने वाला मैं नहीं हूँ। ऐसे लोग मेरी संतान को तोड़ नहीं सकते। अब मेरा वक्त आ गया है। तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को और उनके बुरे को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कि कब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा, तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं,
जो तुमने अब तक दबा दी थी, जिन्हें तुम त्याग चुके थे, अब वे सारे सपने पूरे होंगे। मेरी आशीर्वाद की बरसात होने वाली है, हर तरफ से सकारात्मक और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमजोरियों पर काम कर रहे हो, जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और नहीं रोगे, तभी से तुम निखर रहे हो। तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचा कर रखना, अपनी खुशी को उनके साथ भूल कर भी मत बांटना। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी अब यह महसूस होने लगा है कि महादेव का समय आ गया है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति ठीक होगी। जहाँ तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार देखोगे। तुम बहुत बार अपने स्वास्थ्य की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान दूंगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। तुम बस यह वादा करो कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आए, उसमें मेरा संदेश ढूंढना, मेरी दी हुई आशीर्वाद को पहचानना और खुश रहना। मुझ पर विश्वास रखना कि महादेव तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे। इस बार भी वह कुछ महत्वपूर्ण बता रही है और कोई सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखकर मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे और हर हाल में महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे, मेरे बच्चे, कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे। तुम्हारा जीवन जल्द ही आशीर्वाद और खुशियों से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने के तुमने कभी सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से पीछे मत हटना। खुद के घर, शरीर और मन को हमेशा साफ सुथरा रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मक और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी, उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाली होगी तुम्हारी ऊर्जा और उतना ही खुशहाल होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए रोजाना कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे आसपास सकारात्मकता बनी रहे। नमक के पानी से घर में पोछा लगाना, भजन सुनना और नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। अपने चलने, उठने, बैठने और हर क्रिया पर ध्यान देना। ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम्हारे सपने पहले ही सच हो गए हो, तुम बड़े आदमी हो। अब ऐसे ही जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का समय आ गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करो और माता काली जी का संदेश फैलाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और 11 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। वह व्यक्ति खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसे लगता है कि अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिल जाती। उसे घमंड हो गया है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को अपने वश में कर रखा है। अब वह सोचता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो चाहता है वह करा सकता है। वह जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, उन्हें गिराकर वह खुद को ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश कर रहा है और लोग बस देखते रहेंगे। तुमने इस व्यक्ति से लड़ाई की, बहस की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी गलत करना नहीं छोड़ा। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और बस मेरे न्याय का इंतजार कर रहे हो। उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, लेकिन तुम्हें अपनी महादेव जी पर उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है, क्योंकि इस युग में भगवान का नाम जपना ही पर्याप्त है। चाहे युग कोई भी हो, पापी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरी संतान हो, और जो भी मेरी संतान रोती है, मुझे माँ कहकर पुकारती है, वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी संतान के लिए महादेव से भी लड़ सकती हूँ। फिर उस व्यक्ति की तंत्र विद्या की क्या औकात है। उससे बड़े तंत्र विद्या के साधक मेरे चरणों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह आवश्यक नहीं है। तुम्हें तो
खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है, लेकिन अब वह मेरी भक्ति करके मुझे चुनौती दे रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे, मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगी। तुमने बहुत सहन किया है मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत उपयोग किया है, उसने तुम्हारे कई रिश्ते तोड़ दिए और अब वह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने अपनी भक्ति की आड़ में दिखावा किया, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जिंदा हो, सांस ले रहे हो और हर संघर्ष का सामना कर रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन यह सिर्फ उसका अच्छा समय चल रहा है। जब उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा तब उसकी परीक्षा शुरू होगी। अब काली उसका काल दिखेगी, हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड और पाप की गिनती कराई जाएगी। उसने मेरी भक्ति का दिखावा करके कई लोगों को रुलाया और इस छल का कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे और मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे, इसलिए उसे सजा देना अनिवार्य है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जुबान हमेशा तुम्हारे लिए एक तलवार की तरह काम करती है। वह व्यक्ति हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। उसने तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को तरजीह दी, तुम्हें नीचा दिखाया और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा। इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन किया, उसे प्रेम, सम्मान और महत्व दिया। तुमने कभी उसके प्रेम या चरित्र पर सवाल नहीं उठाया। उसने तुम्हें जो भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंखें बंद करके विश्वास किया। तुम्हारे रिश्ते में तुमने कभी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ दिल से काम लिया। तुमने किसी के प्रति कभी दुश्मनी नहीं रखी। अगर किसी की बात तुम्हें बुरी लगी तो तुमने उसी समय उसे कह दिया, चाहे वह बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। तुम गलत होने पर झुकने में भी संकोच नहीं करते। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने किसी के बारे में गलत समझा तो माफी मांगने से भी नहीं हिचके जाते। तुम्हारे रिश्ते की पारदर्शिता और ईमानदारी तुम सामने वाले से भी चाहते हो, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा तुमसे झूठ बोलता रहा। वह बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव उसके शब्दों के विपरीत है। उसने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम्हारी उसके जीवन में कोई कदर नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हें कभी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, फिर भी वह बेशर्मी से झूठ बोलता जा रहा है और तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठा रहा है। यह व्यक्ति सच का सामना करने से डरता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया, फिर भी वह अपनी गलती मानने और माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। एक तीसरा व्यक्ति भी है जो उसके अंदर तुम्हारे लिए जहर भर रहा है। उनके इस धोखे का सच अब तुम्हारे सामने आ चुका है। उसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तो अब तुम्हें भी उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिससे तुम इस स्थिति का सामना कर सको। अगर तुम्हें विश्वास है तो इस संदेश को अपनाओ और आगे बढ़ो। अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ और महादेव जी की भक्ति से जोड़ रहो। परंतु इस व्यक्ति ने अभी तक कोई सक्सेस प्राप्त नहीं की है। इसका मतलब यह व्यर्थ में ही इधर उधर घूमता रहता है। यह कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे इसकी कोई आय में बढ़ोतरी हो सके और इसका कोई कार्य पूर्ण हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए प्रत्येक सुबह प्रत्येक दिन नए नए अवसरों को लेकर आते रहते हैं। वह तुम्हें हर उसे कामयाबी का मार्ग दिखाते हैं जहां पर तुम कामयाब हो सकते हो, परंतु तुम मेरी बातों को इग्नोर कर देते हो और तुम अपनी ही मन की मनमानी करते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें तुम्हारे महादेव जी कुछ बता रहे हैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। उसमें महादेव जी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। महादेव जी तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही सदैव परेशान रहते हैं कि मेरी जो संतान है वह कभी किसी चीज की दिक्कत ना उठाएं और उनका कार्य अच्छी तरीके से चला रहे। परंतु कभी कभी तुम अपनी मार्ग से भटक जाते हो और अपनी नकारात्मक सोच को अपने बाहर निकाल लेते हो, जिस
वजह से उसे नकारा माता की ऊर्जा तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती है और तुम गलत गलत कार्य करने लगते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक इंसान सकारात्मक सोच रखता है तब तक के सभी कार्य सही पूर्वक चलाते हैं, और जिस दिन वह किसी कारण से अपने भीतर नकारात्मक भाव उत्पन्न कर लेता है, उसे दिन से उसके सभी कार्य बिगड़ने लगते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम दूसरों को देखते हो तो तुम्हें उन्हें देखकर बहुत लालच आता है। विकास मैं भी इनके जैसा कर पाता, मैं भी उनकी जैसी वस्तुएं अपने पास रख पाता, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत और संघर्ष किया है। तुमने अभी तक उनके एक गुण भी नहीं किया है। तुम्हें उन सब चीजों को पाने के लिए बहुत कठोर से कठोर परिश्रम करना होगा, तब जाकर तुम्हें ऐसी चीज प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास है तो हाँ, टैप करें कि महादेव जी ने आज जो भी कुछ मेरे बताया है वह सब मेरे से ही संबंधित है, कुछ भी मुझे भी नहीं है। ऐसी चीज मेरे साथ घटित हो चुकी है और आगे भी घटित होने वाली थी, परंतु आज मेरे महादेव जी ने मुझे उसे गड्ढे से बाहर निकाल दिया है। जी, गड्ढे में मैं जाकर अपना जीवन भर बात करना चाहता था, क्योंकि मुझे यह सब पता नहीं था कि आगे यहाँ जाने पर क्या होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से महादेव जी मेरे सामने प्रस्तुत हो गए, जिन्होंने मुझे सन्मार्ग बताया और मुझे अपनी शरण में स्थान दिया। ऐसे दयाल महादेव जी की मैं बार बार वंदना करता हूँ और उनके चरणों में अपना मस्तक रखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी की महिमा अपरंपार है। उन्होंने इस सृष्टि के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए विश्व को भी अपने गले में धारण किया है और बड़े बड़े ऐसे राक्षसों का वध किया है जो सृष्टि को विनाश करना चाहते थे। एक महादेव जी ऐसे देश हैं जो देवों के पीते हैं। जब जब किसी पर लिखना आती है, चाहे वह देखो चाहे वादा ना हो, सभी लोग मुझे महादेव जी का ही स्मरण करते हैं। जब यह मेरा स्मरण करते हैं तब मैं ही उनकी सभी समस्याओं का निवारण करता हूँ। जब जब इस सृष्टि पर विपदा आई है या सृष्टि संकट में पड़ी है, तब तक मैं महादेव जी अपना विकराल रूप धारण करके सृष्टि की रक्षा की है। इसलिए तुम्हें मेरी शक्तियों पर पूर्ण भरोसा करना चाहिए और मुझे महादेव जी को अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिस विष महीने धारण किया था उसे विष को धारण करना कोई आम बात नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं विष का पान किया, घातक मेरे अंदर भी अनकंफर्टेबल महसूस हुआ था, पर मैं सर्वशक्तिमान हूँ, इसलिए मैंने उसे विश्व को अपनी योग शक्तियों के द्वारा अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से मेरा नाम नीलकंठ भी। पर गेम तो मेरे प्यारे बच्चे अब तो समझ गए होंगे कि जब महादेव जी सृष्टि की रक्षा के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा तो तुम्हारे महादेव जी तुम्हें अवश्य ही उन जटिल से जटिल समस्याओं से बाहर निकलेंगे जिससे तुम आज तक लड़ते आ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने स्वीकृति और अपने विचार मुझ तक पहुंचाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 555 टाइप करें, जो मेरी बहुत ही मुख्य और विशेष संख्या है। जो भी भरोसा करके मेरे भाग्यशाली अंकों का उल्लेख करता है, उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, सुबह तुम्हारी ऐसी चीज की प्रतीक्षा हो रही है जिसे तुमने बहुत मेहनत से और बहुत दिनों से प्राप्त करना चाह रहे थे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी यह सुबह तुम्हारे लिए अवसरों और चमत्कारों को लेकर आने वाली है। इसे सुबह तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसकी वजह से तुम्हारा सारा जीवन बदलकर सुनहरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी कल सुबह तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा हुआ आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं, जिसमें तुम्हारी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक और भौतिक जितने भी समस्याएं हैं उन सभी का शीघ्र अति शीघ्र निवारण होगा। तुम्हारे कारोबार में जो रुकावटें थी, जो तुम्हारे कार्य में बाधाएं उत्पन्न कर रही थी, वह सभी अपूर्ण होगी। तुम तनिक भी घबराना मत, क्योंकि जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें डर किस बात का है। मेरे प्रिय बच्चे, यह सप्ताह तुम्हारे लिए प्रचुरता से भरा होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह महादेव जी तुम्हें तुम्हारे के का फल देने वाले हैं, जिसमें तुम बहुत ही आनंद में और खुश हो जाओगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो लोगों
कि तुम कड़वी बातें सुन रहे थे, अभी अब तुम्हें सुनी नहीं पर एक ही, क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम्हें लोग ऐसी खड़ी खड़ी बातें बोलते थे जिन्हें सुनकर तुम्हारे काम पर जाते थे। आज तुम्हारे पास वह समय आने वाला है कि तुम एक बेहतर इंसान के साथ साथ बेहतर जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं और ना ही कभी झूठा वादा करते हैं। जितना मैं तुम्हें बताया है और कहा है उन सब में आने वाले समय में पूर्ण कर लूंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को अपनी इच्छा मांगकर उसे पर कार्य करूंगा। अगर तुम मुझ पर इसी प्रकार से आगे भी भरोसा बनाए रखोगे, तुम्हें आने वाले दिनों में तुम्हारी हैसियत बहुत ही उनकी कर दूंगा, जिससे लोग तुम्हें देखकर कुछ तो प्रसन्न होंगे और कुछ तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वीजा नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी कोई काम ना बने जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ कमियां तो तुम्हारे भीतर हैं। वह कमियां इस प्रकार है, जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंसे होते हो तभी तो मुझे याद करते हो, अन्यथा मुझे भूल जाते हो। यदि तुम कोई कार्य करने से पूर्व या अपने घर से बाहर निकालने के पूर्व मेरा स्मरण कर लिया करो तो तुम्हारे माँ की सभी काली बड़ी बहुत ही जल्द दूर होती चली जाएगी और वह तुम्हारे रास्ते में कभी भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी स्थिति के अनुसार तुम्हारे घर में इस समय बहुत अनबन चल रही थी। तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हें इस प्रकार से परेशान कर रहे थे, तुम्हें ताने मार रहे थे, क्योंकि तुम उन्हें पर्याप्त मात्रा में वह साधन प्राप्त नहीं करवा पा रहे थे। सुबह प्राप्त करना चाहते थे। तुम्हारी स्थिति इस समय इतनी मजबूत रहे थे कि तू अपने परिवार का भरण पोषण कर सको, फिर भी तुमने जहां तक हो सका है अपने परिवार का साथ दिया है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज के टाइम पर कोई भी व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो शुभ समाचार तुम्हें प्राप्त होने वाला है उसे जानकर तुम्हारे शत्रु के भीतर खलबली मच जाएगी, क्योंकि वह समाचार ही कुछ ऐसा है, इसे जाने के बाद किसी के अंदर सामान्य वाला नहीं है। तुम्हारा शत्रु तो ऐसे ही तुम्हें देख देख कर तुम्हें जलकर मर जाएंगे, उनकी दशा स्वयं ही खराब हो जाएगी। तुम मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें कुछ दिन तक अपने शत्रुओं से बचकर रहना है। उन्हें यह सब बातें नहीं बतानी है जो तुम्हारे साथ घटित हो रही हैं और होने वाली है। यदि तुम अपनी इन सब बातों का कॉल उनसे खोल दोगे तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, और यदि जो नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, परिस्थितियों को देखकर उसमें पुणे मिलने करा जान लो। जैसी स्थिति हो तुम्हें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर शत्रु तुम्हारा तुमसे विनम्रता से बात कर रहा है तो तुम्हें भी उसे विनम्रता से बात कर लेनी चाहिए, और यदि शत्रु तुम्हारा अकड़ दिखाकर बात कर रहा है तो तुम्हें भी अकड़ से ही बात करनी चाहिए। नहीं तुम्हें नीचे दिखाकर तुम्हें बड़े बड़े तने और गोलियां सुनाइए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंता की, बहुत सोच विचार किया कि मेरा भक्त इस समय कितनी पीड़ा में है। वह मेरी बातों को नहीं समझ रहा है। यदि वह मेरी बातों को समझ जाता तो आज उसे यह दिन देख लेना पड़ने और वह अपने आप को एक सक्षम और अच्छा इंसान बन पाता। वह इस प्रकार की नरक भरी जिंदगी कभी भी नहीं जीता, परंतु क्या करे, वह समझने में असमर्थ है, क्योंकि उसे मुझ पर अभी तक पूर्ण विश्वास नहीं हुआ है कि महादेव जी ही एकमात्र ऐसे साधन हैं जो सभी चीजों को उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यह चाहे तो धरती को आकाश और आकाश को धरती बना सकते हैं। समस्त ब्रह्मांड उनके ही इशारे पर चलता है। जब समस्त ब्रह्मांड उनके इशारे पर चलता है तो हम लोग तो एक कठपुतली है जो महादेव जी हमें हर तरफ सेते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम यह सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी महादेव जी ने मुझ पर कृपा क्यों की। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो भी मेरी भक्ति बहुत दिनों से की है। इतने दिनों से भक्ति करने से तुम्हें अभी तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने भक्तों को अब कुछ ऐसी चीज दे दो जिससे उसकी समस्त जीवन जो कष्ट में बीता हुआ था वह खुशियों से भर जाए और उसका कल्याण हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे लिए तुम्हारी घटनाओं से संबंधित संदेश को लेकर आता हूँ। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनते होंगे तो तुम यह जरूर जानते होंगे कि महादेव जी सदैव तुम्हारे अच्छे के लिए ही बताते हैं। कभी कुछ
ऐसी चीज नहीं बताते जिससे कि तुम्हारा कोई नुकसान हो मेरे प्रिय बच्चे। अब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूँ। तू मेरे प्यारे बच्चे इस कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक और गंभीरता से सुना, क्योंकि इसमें जो भी कहा गया है उससे तुम्हारे जीवन को एक अच्छी सी मिलने का अवसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों को समान आर्ष का पुत्र मंडप इतनी शिव भक्ति करने के बाद भी उसके पिता कुष्मांडा ने उसे क्षमा नहीं किया, क्योंकि वह इतने बुरे कर्म कर चुका था कि इसके पापों का घड़ा भरा हुआ था। और जो आर्षी उसके पुत्र पु के साथ आए थे उन्होंने बहुत उस्मान आर्षी से प्रार्थना की कि उसका पुत्र अब पाप मुक्त हो गया है, क्योंकि उसमें भगवान शिव की पूजा आराधना और भक्ति करके वह अपने पापों से मुक्ति पा चुका है। उनकी बात ना मानते हुए उस्मान रश ने कहा है, मुनि सुरेश टोरेंट किस आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया है? इसमें तो बड़ी बड़ी पाप किए हैं। महात्माओं ने कहा है, मनीष मुक्ति मंडल के स्वामी श्री भगवान विष्णु है, वही इसका उत्तर देंगे। महात्माओं ने विष्णु भगवान की स्तुति की। इस पर आकाशवाणी हुई है, करने वाले महात्माओं, यह महापापी मंडप जो कुष्मांड मुनि का पुत्र है अब अपने पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो गया है। यह साधु संतों के साथ शिवशंकर के क्षेत्र की परिक्रमा कर चुका है। अब कुष्मांड मुनि इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार है, पार्वती मंडप को कुष्मांडा मुनि आदर पूर्वक अपने घर ले गए। इस कथा को सुनकर माता पार्वती परम प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु आपने यह महत्वपूर्ण कथा मुझे सुनाई है, इससे कलयुग में प्राणियों का बड़ा भला होगा। कृपा कर इस पर कुछ और प्रकाश डालो। इस पर भगवान शिव बोले हैं, पार्वती अब तुम भैरव की कथा सुनो। इस पर भैरव जी प्रकट हुए और बोले, त्रेता युग में समदर्शी शांडिल्य नाम का एक रावण था, वह महापंडित था। उसकी पुत्री का नाम विशालाक्षी था, वह अति परम सुंदरी थी। बाल्यकाल में ही उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद भी अपने पिता के घर पर रहती थी। वह युवा हो गई थी। युवावस्था होने पर भी उसका पति न आया तो शान दिल्ली ब्राह्मण की कन्या पार्क रहती हो गई। इस कन्या में काशी में बड़े बाप की सुंदरी होने के कारण दूर दूर के युवक उसके पास आने लगे। एक बड़ी पागल हो गई और उसका चरित्र बहुत ही गंदा हो गया। एक समय मार्गशीर्ष मास में बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाले पंचवर्षीय यात्रा के मार्ग गो को देखकर वह विचारने लगी कि इन लोगों को पास रख किया जाए। उसे रात यात्री गण दुर्गाकुंड पर रुके थे। विशालाक्षी धर्म के लोग से वहां गए। वहां भजन कीर्तन का बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। यात्री उसका भक्ति भाव देखकर प्रसन्न हुए और उसे वैष्णवी समझ बड़ा दान पुण्य किया। इस योग के कारण वेश्या विशालाक्षी यात्रियों के साथ हो गई। गणेश्वर दहलीज रामेश्वर में उसमें निवास किया और वरुण संगम में स्नान किया। यात्रियों द्वारा निकासी महात्मा की कथा भी श्रवण की। इस सत्संग समागम में विशालाक्षी की आंखें खुल गई। उसने अपने पर बड़ा पश्चाताप किया। यात्रियों का सारा दिन उसने लौटा दिया और 5 से अलग होने का निर्णय कर लिया। उसने महात्मा से पूछा, ही देवताओं में बड़ी पापी नहीं हूँ और बड़ा कमी हूँ, कृपया मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। इस पर महात्माओं ने कहा है, देवी तुम धन्य हो, तुमको पाप भाई नहीं करना चाहिए। तुमने कहा किए की प्रदक्षिणा की है, अब तुम हमारे साथ प्रशिक्षण आचार्य रखो। विशालाक्षी ने उपायुक्त वचनों पर विश्वास किया। वह महात्माओं के साथ हो गई। 5वें दिन सभी यात्री वृषभ खंड में रहे, वह भी उन्हीं के साथ रही। सभी ने बड़ौदा संगम में स्नान किया और आदि के शव का पूजन किया। विशालाक्षी मुक्ति मंडप में आई। उसने बड़े भक्ति भाव से शिवशंकर की पूजा की। इस प्रकार विशालाक्षी सभी पापों से मुक्त हो गई। उसके पिता शांडिल्या ने बड़े आदर के साथ उसे अपने घर में स्थान दिया करे। इस प्रकार से पवित्र हो गई। भैरव जी बोले, ही माता पार्वती यह काशी क्षेत्र का महत्व है। इसे पढ़ने सुनने से सबका कल्याण होता है और जगत का भी कल्याण होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी इंसान भगवान शिव की भक्ति करता है या उनकी पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करता है तो भगवान शिव उन्हें हर पापों हर पापी मित्रता से मुक्त कर देते हैं, चाहे वह जैसा ही कम क्यों ना हो। यदि तुम महादेव जी की शरण में चले जाओगे तो महादेव जी तुम्हें निराश और खाली हाथ नहीं लौट देंगे, उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य देंगे। तो मेरे प्यारे भाई, जब तुम्हारी समझ में
मेरी समस्त बातें आ गई होगी कि पूर्व समय में भी लोग बड़े से बड़े बाप बड़े से बड़े कुकर्म किया करते थे, फिर भी मुझे महादेव जी की पूजा आराधना वह भक्ति करके अपने पापों से मुक्ति पाए जाते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुमने भी कोई ऐसे बुरे कर्म किए हैं या कोई ऐसी चीज अपने जीवन में कर डाली है जिसका तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, तुम मेरे प्रिय बच्चे तुम चिंता मत करो, मुझे महादेव की भक्ति करो, पूजा उपासना करो, मैं तुम्हें शिवरात्रि सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो आज एक संदेश में सुना है वह सब सत्य है। इस पर तुम्हारा क्या विचार है, इसके लिए तुम्हें कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। यदि मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें तुम्हें सत्य लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, अन्यथा नहीं भी टाइप कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, सुबह होते ही सूरज की लाली के साथ साथ तुम अपनी आंखें खोलते हो। कुछ लोग तो काफी समय तक सोते रहते हैं, परंतु कुछ लोग सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठ जाते हैं और अपनी नित्य क्रिया को करके भगवान की भक्ति करने लगते हैं। परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिस्तर पर काफी समय तक पड़े रहते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता है कि मुझे अब भी क्या करना है और मुझे कितनी समय उठाना और नियति क्रियाएं करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम प्रत्येक सुबह समय से उठोगी तो सुबह के समय पर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह भ्रमण करती रहती हैं और वह प्रत्येक घर में जाकर यह देखती रहती हैं कि किसके घर में क्या हो रहा है। यदि तुम ब्रह्मा मुहूर्त में सोते हुए मिले तो वह शक्तियां वापस लौट आई है और तुम्हें अभिशाप दे देती है, जिस वजह से तुम्हारा जीवन नरक हो जाता है। और यदि तुम ब्रह्मा मुहूर्त में उन्हें पूजा पाठ या अच्छे कर्म कर मिले तो वह तुम्हें इतना शुभ आशीर्वाद देगी कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाओ और अपनी आदतों को सुधारो। जिन्नातों की वजह से आज तुम्हारा जीवन नरक बना हुआ है। तुम अपने आप को अलग से महसूस करते हो, अपने शरीर को बहुत आराम देते हो, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इतना आराम शरीर को नहीं देना चाहिए। जितने की उसकी आवश्यकता है उतना ही आराम से देना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने भीतर आलस को जन्म दोगे तो तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही खराब होने वाला है, क्योंकि आलस की वजह से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और दूसरे को देखकर सिर्फ अपने मन में लालच की भावनाएं उत्पन्न करोगे। विकास, मुझे भी ऐसी भी चीज मिल जाती जो दूसरों के पास साधन के रूप में पर्याप्त है, परंतु मेरे बच्चे, तुम भी एक मेहनती और साहसी व्यक्ति बनो। जब तुम मेहनत की और साथी बन जाओगे तो तुम्हारे पास होता ही यह सब चीज हो जाएगी जिनकी तुम्हारे जीवन में परम आवश्यकता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने माता जी की प्रचंड शक्तियों पर विश्वास है और महादेव जी के पराक्रम पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 111 टाइप करें कि माता रानी जी ही इस समय संसार के स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, और मेरे जाने का समय हो गया है, अब मैं चलता हूँ। मेरी अगले संदेश से प्रतीक्षा करना। जय मां काली, महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।